एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सूरजपुर, एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका अपनी सिलाई कला के लिए जानी जाती थी। उसका छोटा सा घर गांव के बीचों बीच था, जहां वह रंग बिरंगे कपड़े सिलती थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठकर नए नए डिजाइन बनाती। गांव वाले उसकी मेहनत और कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन राधिका का सपना था कि वह एक दिन अपनी सिलाई की दुकान शहर में खोले। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसका हौसला बुलंद था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले की खबर सुनकर राधिका उत्साहित हो गई। उसने सोचा कि यह उसके लिए अपनी कला दिखाने का सुनहरा मौका है। उसने रात दिन मेहनत करके खूबसूरत लहंगे, साड़ियाँ और कुर्ते तैयार किए। उसकी उंगलियां सुई धागे के साथ नाचती थीं और हर कपड़े में उसने अपनी आत्मा डाल दी। मेले में एक बड़ा पुरस्कार था। जो सबसे अनोखा परिधान बनाएगा, उसे शहर में दुकान खोलने का मौका मिलेगा। राधिका ने अपने सबसे अच्छे कपड़े एक टोकरी में रखे और मेले की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुआई औरत से हुई। बुआई औरत के कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रही थी। राधिका का दिल पसीज गया। उसने अपनी टोकरी से एक गर्म शॉल निकाली और बुआई औरत को दे दी। यह लो अम्मा, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआई औरत ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा दिल सोने का है, तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। राधिका ने शुक्रिया कहा और मेले की ओर बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि वह बुआई औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति वाली परी थी। मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं। राधिका ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और अपने कपड़े सजाए। लोग उसकी कारीगरी देखकर हैरान थे। मुकाबले का समय आया और सभी सिलाई वाले अपने सबसे अच्छे कपड़े लेकर आए। राधिका ने एक चमकदार लहंगा पेश किया, जिस पर चांद तारों की कढ़ाई थी। जजों ने उसकी तारीफ की, लेकिन एक अमीर सिलाई वाली, काव्या, ने भी शानदार कपड़े पेश किए। काव्या हमेशा राधिका से जलती थी और उसने राधिका की मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश की। फिर भी राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। मुकाबले के बाद काव्या ने चुपके से राधिका के लहंगे में एक छोटा सा छेद कर दिया। जब राधिका ने अपना लहंगा जजों को दिखाने के लिए उठाया, तो छेद सबको दिख गया। लोग हंसने लगे और राधिका का दिल टूट गया। काव्या ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़े की तारीफ करवाई। राधिका रोते हुए मेले से भाग गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि अब क्या होगा। तभी वही बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। उसने राधिका को गले लगाया और कहा, बेटी, हार मत मानो। बूढ़ी औरत ने राधिका को एक चमकदार सुई दी और कहा, यह सुई जादुई है, इससे जो सिलोगी वह दुनिया में सबसे खूबसूरत होगा। राधिका ने सुई ली और मेले में वापस गई। उसने रात भर मेहनत करके एक नया लहंगा सिल दिया। इस बार लहंगे पर सूरज और चांद की ऐसी कढ़ाई थी कि वह चमक रहा था। अगले दिन जब उसने इसे जजों के सामने पेश किया, तो सब दंग रह गए। काव्या को अपनी हार दिख रही थी और उसने फिर से चाल चलने की सोची। काव्या ने जजों से कहा कि राधिका ने उसका डिजाइन चुराया है, लेकिन राधिका ने शांति से जवाब दिया, मेरी कला मेरे दिल से निकलती है, मैंने यह लहंगा अपनी मेहनत से बनाया। तभी एक जज ने काव्या के पुराने कपड़ों की जांच की और पाया कि उसने पहले भी दूसरों के डिजाइन चुराए थे। काव्या का झूठ सबके सामने आ गया और उसे मेले से निकाल दिया गया। राधिका की ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। जजों ने उसे विजेता घोषित किया और शहर में दुकान खोलने का मौका दिया। राधिका ने अपने गांव वालों से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ी। उसका दिल खुशी से भरा था, लेकिन उसे डर भी था। शहर में सब कुछ नया था, बड़े बड़े घर, चमचमाती दुकानें और तेज रफ्तार जिंदगी। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपनी सिलाई मशीन वहां रख दी। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दुकान को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया और गली में बच्चों के लिए मुफ्त में कपड़े सिलने की पेशकश की। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर खींचे चले आए। एक दिन एक अमीर व्यापारी की पत्नी माया राधिका की दुकान पर आई। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक खास लहंगा चाहिए था।
राधिका ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक ऐसा लहंगा सिल दिया जो माया के सपनों से भी खूबसूरत था। माया इतनी खुश हुई कि उसने राधिका की तारीफ पूरे शहर में की। जल्द ही राधिका की दुकान ग्राहकों से भर गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। राधिका ने हर ग्राहक को प्यार और सम्मान से सेवा दी और उसकी मेहनत रंग लाई। राधिका की कामयाबी से शहर के बड़े सिलाई वाले जलने लगे। उन्होंने मिलकर उसकी दुकान को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राधिका के कपड़े जल्दी फट जाते हैं। कुछ ग्राहक डर गए और राधिका के पास आना बंद कर दिया। राधिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने ग्राहकों को बुलाया और उन्हें अपने कपड़ों की गुणवत्ता दिखाई। उसने मुफ्त में कपड़े ठीक करने की पेशकश भी की। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। एक रात राधिका को अपने गांव की बहुत याद आई। उसने सोचा कि वह अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गांव वालों को देना चाहती है। उसने एक पत्र लिखा और गांव में एक सिलाई स्कूल खोलने की योजना बनाई ताकि दूसरी लड़कियां भी उसकी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव भेजा और स्कूल के लिए जमीन खरीदी। गांव वाले उसकी इस सोच से बहुत खुश हुए। राधिका ने अपने गांव की बुआई औरत को भी याद किया जिसने उसे जादुई सुई दी थी। राधिका ने जादुई सुई को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि सुई की असली ताकत उसकी मेहनत और विश्वास में थी। सुई ने उसे हिम्मत दी थी, लेकिन उसकी कामयाबी का असली कारण उसका दृढ़ निश्चय था। उसने सुई को एक छोटे से डिब्बे में रखा और फैसला किया कि वह अब अपनी कला पर भरोसा करेगी, न कि किसी जादू पर। उसने अपनी दुकान में एक नया नियम बनाया। हर महीने वह एक गरीब लड़की को मुफ्त में सिलाई सिखाएगी। इससे उसकी दुकान और भी मशहूर हो गई। शहर में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ जिसमें देश विदेश के सिलाई वाले आए। राधिका ने भी हिस्सा लिया। उसने एक ऐसी साड़ी बनाई जिस पर भारत की संस्कृति और एकता की कहानी कढ़ाई में उकेरी गई थी। साड़ी देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेले के आयोजकों ने राधिका को सर्वश्रेष्ठ कारीगर का खिताब दिया। इस बार राधिका ने पुरस्कार के पैसे अपने गांव के सिलाई स्कूल के लिए दान कर दिए। उसकी उदारता ने सबका दिल जीत लिया और उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। एक दिन काव्या राधिका की दुकान पर आई। वह अब पहले जैसी घमंडी नहीं थी। उसने राधिका से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलतियों से सीख चुकी है। राधिका ने उसे माफ कर दिया और अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। काव्या ने मेहनत से काम किया और राधिका की दोस्त बन गई। दोनों ने मिलकर एक नया डिजाइन तैयार किया जो शहर में बहुत पसंद किया गया। राधिका ने काव्या को सिखाया कि सच्ची कामयाबी मेहनत और अच्छे दिल से मिलती है। राधिका अपने गांव लौटी और सिलाई स्कूल की आधारशिला रची। उसने गांव की लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाना शुरू किया। स्कूल में हंसी खुशी का माहौल था। लड़कियां न केवल सिलाई सीख रही थीं, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर रही थीं। राधिका ने स्कूल में एक छोटी सी दुकान भी खोली जहां लड़कियां अपने बनाए कपड़े बेच सकती थीं। गांव वाले राधिका की इस पहल की बहुत तारीफ करने लगे। राधिका को देखकर दूसरी औरतें भी प्रेरित हुईं और अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। एक दिन राधिका की मुलाकात एक युवक अर्जुन से हुई जो एक कारीगर था। अर्जुन को राधिका की मेहनत और दयालुता बहुत पसंद आई। दोनों में दोस्ती हुई और जल्द ही प्यार हो गया। अर्जुन ने राधिका से शादी का प्रस्ताव रखा। राधिका ने हंसते हुए कहा, मैं तभी शादी करूंगी जब तुम मेरे लिए एक खास कुर्ता सिलोगे। अर्जुन ने मेहनत से एक सुंदर कुर्ता सिल दिया और राधिका ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शादी में पूरा गांव शामिल हुआ और यह दिन सबके लिए यादगार बन गया। शादी के बाद राधिका और अर्जुन ने मिलकर अपनी दुकान को और बड़ा किया। उन्होंने एक नया ब्रांड शुरू किया जिसका नाम था राधा अर्जुन कला भवन। उनकी दुकान में अब देश विदेश के ग्राहक आने लगे। राधिका ने अपनी सास ससुर की भी मदद की और उन्हें गांव में एक नया घर बनवा कर दिया। उसने अपने स्कूल को और विस्तार दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां सिलाई सीख सकें। राधिका अब न केवल एक सिलाई वाली थी, बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुकी थी। उसकी कहानी हर जगह फैल रही थी। एक दिन राधिका को दिल्ली से एक पत्र मिला। उसे देश के सबसे बड़े कारीगर पुरस्कार के लिए चुना गया था।
राधिका और अर्जुन दिल्ली गए, जहां राधिका को सम्मानित किया गया। उसने अपने भाषण में कहा, यह पुरस्कार मेरे गांव और मेरी मेहनत का है। मैं चाहती हूं कि हर लड़की अपने सपनों को पूरा करे। उसका भाषण सुनकर लोग भावुक हो गए। राधिका की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी और वह लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। राधिका ने अपने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया, जिसमें उसने अपने स्कूल की लड़कियों के बनाए कपड़े प्रदर्शित किए। उत्सव में देश विदेश से लोग आए। राधिका ने बुआई औरत को भी आमंत्रित किया, लेकिन वह नहीं आई। राधिका को एहसास हुआ कि शायद वह परी थी जो उसकी जिंदगी बदल गई। उत्सव में राधिका ने अपने गांव वालों को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगी। उत्सव की रात गांव में आतिशबाजी हुई और सबने मिलकर खुशियां मनाईं। राधिका और अर्जुन ने अपनी दुकान को एक बड़ा कारखाना बना लिया, जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। राधिका ने अपने स्कूल को पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल भी खोले। राधिका अब एक सिलाई वाली से कहीं ज्यादा थी। वह एक बदलाव की मिसाल थी। उसने साबित कर दिया कि मेहनत, दया और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और अच्छे दिल से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। राधिका ने अपनी कला और दयालुता से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने सपनों के लिए हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको राधिका की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर प्रेरणा की कहानियां फैलाएं।